Hey everyone, Rathor here, and you're watching your favorite channel, The Black Code. Today I am going to discuss about the root word Somni and Beni. So let's start the video. यहाँ पे दोस्तों दो पिक्स हैं आपके पास, जिसमें पहला एक गिफ्ट दिख रहा है आपको और दूसरा ये दो लोग आपको नींद में चलते हुए दिख रहे हैं। तो हम गिफ्ट कब देते हैं किसी को? हम गिफ्ट केवल तभी देते हैं किसी को जब हम उससे खुश होते हैं या कोई अच्छा या हैप्पी ओकेशन आता है, कोई इवेंट होता है जहां पे हैप्पीनेस से या गुड थिंग से रिलेटेड बात हो, वहां पे हम गिफ्ट देते हैं। और वहीं पे हमारा रूट वर्ड यूज होता है बेनी। अगर किसी भी वर्ड में रूट वर्ड बेनी लग जाता है तो आप समझ जाइए कि उसका मीनिंग कहीं ना कहीं गुड थिंग से या हैप्पीनेस से या ब्लेसिंग से रहेगा। और वहीं अगर आपको रूट वर्ड सोमनी देखने को मिल जाए तो हमेशा आप समझ जाइए कि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं स्लीप से या ऐसी चीजों से जिसमें निद्रा या स्लीपनेस से संबंधित रहेगा। तो पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड बेनी। अब बेनी आप इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि अभी अगर मैं सोमनी पढ़ाने लगा तो उसका मतलब भी नींद से है, आपको तुरंत नींद आने लगेगी। तो पहले पढ़ लेते हैं रूट वर्ड बेनी। अब देखते हैं सबसे पहला वर्ड जिसमें लगा है रूट वर्ड हमारा बेनी और साथ में डिक्ट। तो अगर बेनी रूट वर्ड लग जाता है किसी वर्ड में तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं गुड थिंग से। और साथ में लग गया है डिक्ट। डिक्ट मतलब होता है डिक्टेट करना या स्पीक। अगर डिक्ट किसी वर्ड में लगा है तो उसका मतलब स्पीक से या बोलने से रिलेटेड होगा। तो कोई व्यक्ति अच्छा कब बोलता है? पहला अर्थ तो वहां से निकला हमारा। देखिए, कोई व्यक्ति जो आपके नजदीकी होंगे वो केवल तब खुश होते हैं जब आपका बर्थ होता है, वो व्यक्ति भले खुश ना हो। और दूसरा, जब उसकी मैरिज होती है तो हमारे चाहने वाले खुश होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेनिडिक्ट। नेवली मैरिड मैन, जब एक व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसको कहते हैं बेनिडिक्ट। और दूसरा अगर आपको निकालना है तो वो व्यक्ति बेनी अच्छा और डिक्ट बोलना। एक व्यक्ति अच्छा कब बोलना शुरू करता है? जब उसकी नई नई मैरिज होती है। सोना, जानू, पता नहीं कौन कौन से बड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज करता है, तो इसलिए उसको बेनी डिक्ट कहते हैं हम। अ नेवली मैरिड मैन, जिस व्यक्ति की नई नई शादी हो तो उसे कहते हैं अ बेनिडिक्ट पर्सन। फिर उसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों, बेनिडिक्शन। इसमें भी डिक्ट डिक्ट लगा है बट साथ में आई ओ एन यूज हो गया है इसमें। ये हमारा अब इसमें बेनिडिक्शन ये हमारा वर्ब बन गई। बेनिडिक्शन कब कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जाए, क्योंकि आशीर्वाद के लिए भी अच्छा बोलते हैं हम। तो बेनी प्लस डिक्ट और साथ में ये हमारा है वर्ब। तो जब किसी को आशीर्वाद दिया जाए या स्पोकन ब्लेसिंग, और वो आशीर्वाद कैसे हो? बोल के, तो उसको हम कहते हैं बेनिडिक्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा बेनिडिक्टरी। बेनिडिक्टरी का मतलब होता है दोस्तों ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस वर्ड आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मांगलिक। दोस्तों, अब मैं सारे वर्ड आपको अलग अलग करके नहीं दिखाऊंगा, जहां पे जरूरत होगी वहां पे बताता चल रहा हूं आपको। बाकी आप समझिए कि बेनी लगा है इसलिए उसका अर्थ अच्छी चीजों से या हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेनिफैक्शन। बेनिफैक्शन का मतलब होता है दान। जब हम किसी व्यक्ति को चैरिटी देते हैं या डोनेशन देते हैं तो उसको हम कहते हैं बेनिफैक्शन। और यहाँ पे ये दो तरीके से यूज हो सकता है। बेनिफैक्शन यूज हो सकता है दान के लिए भी, और अगर किसी व्यक्ति को आप जैसे कहते हैं जिसको खैरात में बांट देना, किसी के पास बहुत ज्यादा है तो उसको एकदम पैसे जैसे उड़ा देता है, तो उसको भी कहते हैं खैरात में बांट देना। तो उसके लिए भी हम बेनिफैक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर भी हमारा बना है। बेनिफैक्शन और बेनिफैक्टर ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है। किस तरीके से? एक है नाउन और दूसरा है वर्ब। तो बेनिफैक्टर का अर्थ होता है वन हु गिव्स चैरिटी, एंड टू गिव्स चैरिटी इज अ बेनिफैक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेनिफाइस। एक पुजारी जो होते हैं हमारे मंदिर के, वो तब इतना खुश नहीं रखते हैं जब मस्ती में भगवान की लीन रहते हैं। मजा तो उनको तब आता है जब आप दक्षिणा देते हैं। तो वास्तव में उनका बेनिफाइस क्या है? जब उनको पे पे किया जाता है या कोई अच्छी उनको पोजीशन मिल जाती है, किसी मंदिर के शंकराचार्य बन गए, तब उनको असल में खुशी होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेनिफाइस। मतलब हो गया किसी प्रीस्ट की या पुजारी की पे और पोजीशन, उनका पद और जो उनको पेमेंट मिले। फिर उसके बाद बेनिफिशियल और बेनिफिट, ये दोनों दोस्तों आप पढ़े होंगे वर्ड पहले से, तो इनको आप समझिए अच्छे से। अच्छा, मैं इसको बेनिफिट आप पढ़े होंगे, प्रॉफिट अगर किसी को मिल जाए, और बेनिफिशियल किसी चीज का अगर अच्छा इफेक्ट पड़े किसी पे तो उसको कहते हैं बेनिफिशियल।
फिर उसके बाद बेनीवोलेंट देख लेते हैं हम। बेनीवोलेंस से पहले ये भी नाउन एंड वर्ब है। तो बेनीवोलेंस होता है हमारा कोई अगर शुभचिंतक होता है जो हमारा मंगल चाह रहा हो तो उसको हम कहते हैं बेनीवोलेंस। और बेनीवोलेंस क्या होता है? इंक्लिनेशन टू गुड थिंग्स। अगर कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है या उसका झुकाव सिर्फ अच्छी चीजों की तरफ है तो उसको हम कहते हैं बेनीवोलेंस। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिसन। बेनिसन एंड बेनिडिक्शन बोथ आर सिनोनिम्स। ये दोनों एक अर्थ रखते हैं। बेनिडिक्शन का मतलब भी होता है हमारा आशीर्वाद और बेनिसन का मतलब भी होता है हमारा आशीर्वाद। और उसके बाद आता है बेनाइन। अगर कोई व्यक्ति बहुत जेंटल है, हमेशा उसके मुंह से अच्छा ही निकलता है, कभी उसके मुंह से गाली निकल ही नहीं सकती है, आप उसको कितना भी प्रताड़ित करें, कितना भी परेशान करें, वो हमेशा जेंटल रहेगा, तो उसके लिए हम कहते हैं बिनाइन पर्सन। तो ये सारे वर्ड हो गए हमारे बच्चों रूट वर्ड बेनी से रिलेटेड। अब उसके बाद अगर आपको नींद ना आ रही हो तो हम पढ़ लेते हैं रूट वर्ड सोमनी। पहला वर्ड है हमारा दोस्तों इसके लिए सोमनी लोक्विस्ट। इसको तोड़ लेते हैं हम। सोमनी रूट वर्ड है हमारा। सोमनी का मतलब पहले ही बताया मैंने आपका, स्लीप से रिलेटेड या निद्रा से रिलेटेड, और साथ में लग गया एल ओ क्यू। एल ओ क्यू अगर दोस्तों किसी वर्ड में लग जाता है तो उसका मतलब हमेशा होता है स्पीक से रिलेटेड। अच्छा, डिक्ट में और लॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिक्टेट हम किसी चीज को जब बोल के दूसरों को सुनाते हैं तब उसको बोलते हैं, और एल ओ क्यू अगर लगा है तो उसका मतलब भी स्पीक होता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। हम ऐसे नॉर्मली भी जो भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसे हो गया हमारा लॉक्विसियस एक वर्ड। अगर कोई व्यक्ति शब्दों से भरा हुआ है, बड़बड़ बड़बड़ जिसको हम कहते हैं बड़बोला, बहुत बोलता हो, तो उसको कहते हैं लॉक्विसियस। इसमें भी लॉक्विसियस में भी देखिए रूट वर्ड लगा है हमारा एल ओ क्यू, लॉक, और साथ में यू आई एस टी लगा है, ये वर्ब बना दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया वन हु टॉक्स इन वन स्लीप। अगर कोई व्यक्ति अपने नींद में बोल रहा है तो उसको कहते हैं सोमनी लॉक्विस्ट। कई बार होता है हम सपने देखते हैं तो बड़बड़ाने लगते हैं स्लीप में, तो उसको बोलते हैं सोमनी लॉक्विस्ट। और सोमनैम्बुलिस्ट, यहाँ पे सोमनी तो रूट वर्ड है, साथ में हमारा बी यू एल बुल। बुल अगर किसी वर्ड में रूट वर्ड लग जाता है दोस्तों तो उसका मतलब होएगा हमेशा वॉक से रिलेटेड या चलने से रिलेटेड। तो चल रहा है कोई व्यक्ति किसमें? नींद में, सोमनी में, तो उसको हम कहेंगे वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में या नींद में चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट फॉर वॉक इन स्लीप एंड सोमनीलॉक्विस्ट फॉर टॉक इन स्लीप। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसोमेनिएक। अब ये दोनों तो पर्सन हो गए, अब उसके बाद वो पर्सन न चल रहा है नींद में न बोल रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, तो उसको बोल लेंगे इंसोमेनिएक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोमेलियर। सोमेलियर क्या हो गया दोस्तों? जब हम किसी वाइन शॉप में बैठते हैं, अगर आप ड्रिंक से रिलेटेड किसी वाइन में या दारू की शॉप में आप अगर जाते हैं और उसके बाद पीते हैं तो आपको हमेशा क्या आएगी? नशा आएगा। और नशा और नींद समझ लीजिए एक ही जैसी चीज है। तो सोमेलियर क्या हो गया? अगर कोई वेटर है किसी वाइन शॉप का तो उसको हम कहते हैं सोमेलियर, क्योंकि नशे से रिलेटेड है वो वर्ड, इसीलिए इसमें भी रूट वर्ड सोमिनी कहीं नहीं कहीं पे एडजस्ट हो जा रहा है। उसके बाद इन सोमनोलेंस, ये होता है स्लीपनेस। अगर किसी व्यक्ति को बहुत नींद आ रही है, वो ऑफिस में काम करता है तब भी उसको समझ लीजिए कि मन करता है कि मैं बेंच पे बैठे बैठे सो जाऊं। फिर उसके बाद वो चल रहा है तो चलते चलते, कार पे है, कार ड्राइव कर रहा है तो उसमें भी उसको नींद आती है, तो उसके लिए रूट वर्ड होता है, सॉरी उसके लिए वर्ड होता है सोमनोलेंस। तो ये वर्ड हो गए हमारे बेनी और सोमनी से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और वर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए सारे वीडियोस हैं, पिक्चर्स की पीडीएफ हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं जो भी वर्ड यहाँ पे पढ़ाता हूं आपको, उसके अलावा भी कुछ वर्ड हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सोमनी के आपको पढ़ाए ये 3 and 2 5 वर्ड। आपको कम से कम 5 और वर्ड ढूंढने हैं और इसमें अपने नोट्स में ऐड करना है उनको। मैं यहाँ पे दोस्तों सारे वर्ड इसलिए आपको नहीं कराता हूं क्योंकि आप इससे एक आइडिया लें और उसके बाद अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें, तो उसके बाद बेनिफिट ये रहेगा आपको कि और आपके वर्ड अच्छे से तैयार होंगे। और दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करिए मुझको, मेरी वेबसाइट पे जाइए और लॉ रिगार्डिंग जो मैं नोट्स बनवाता हूं, अगर आप लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी प्रिपेयर करते रहिए। और
अपना एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश करिए। सो दैट्स द एंड ऑफ अवर वीडियो। थैंक यू गाइस।